ये एकत्रित होना चाहिए। जब तक आप एकत्रित होंगे तो अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता है। अपनी अपनी भक्ति अपना अपना राग लाते हैं। एकत्रित होना, एकजुट होना। जब एकजुट होगे तभी संविधान को बचा पाओगे, और जब संविधान नहीं बचेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जहां तक मेरी सोच है। जैसे हमारे संचालक महोदय ने अभी हमारे बारे में बोला, मैंने 37 साल रेल में निर्विरोध अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। सन 1974 की स्ट्राइक रेल की स्ट्राइक में शामिल। हमने देखा, हमने जब हम रिटायर हो गए तो हमने सोचा कि हम एक कोई संगठन बनाएं। राजनीति से थोड़ा सा हमने उनके हाव भाव अच्छे नहीं देखे, तो मैंने अपना एक संगठन बनाया, भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति बनाया मैंने पहले। उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं इस समय। उस समय ब्रजेंद्र सिंह चौहान हुआ करते थे। धर्मेंद्र सिंह को अगर जानते हो आप लोग, तो धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वीक में जिनका नाम लिया है, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ उनका, क्योंकि जो भी हमारे साथ उन्होंने व्यवहार किया, उस व्यवहार से मैं बहुत ही मतलब छोट हो गया। तो हम क्या है, साथी हैं भाई, चलो हमने उनको साथी समझ के उनको हाथ पकड़ सिखाया था। वो शिवराज में जिला अध्यक्ष हुआ करते थे बाराबंकी के, और मैंने उनको बहुत दूर तक पहुंचाने का काम। चलो ठीक है, अच्छा है, जहाँ रहें सुखी रहें, हमको कोई वो नहीं देते हैं, मगर हमको उनसे मतलब कोई प्यार नहीं है। प्यार हमको आप लोगों से है, जो भी हमारे संग हैं। मनीष भैया को मैं बहुत याद करता था, और मैं सोचता था कि हमसे मिलें, और हमारी मन की इच्छा है कि मनीष जी को, उमाशंकर चौधरी को, कुछ लोग जोड़ के एक महासंघ बनाने की कोशिश करूं। मैं आपको बता दूं, महासंघ बन जाएगा जब, तब हो सकता है हमारी मजबूती हो जाए। मैं मनीष जी से एक बार बात की थी, मौका दीजिए हमारे पास, हम लोग बैठ जाएं। तो वो हम ज्यादा चल फिर नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, तो हम तो नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष रामलखन रावत जी हैं, और हमारे निजी सचिव भी हैं। मैं इनको दौड़ाता हूँ कि आप जाइए वहां पर, कार्यक्रम अटेंड करिए, देखिएगा। समाज की पूरी रूपरेखा यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं कि इस बिंदु पर क्या बात करनी है, क्योंकि केवल कल कुछ एक मिनट हमारी आपकी बात हुई, फिर हमारे मक्खा जी ने हमको फोन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। जब हम कोई बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो मनीष जी से गुजारिश करूंगा कि मौका दे समझे नहीं, और सभी संगठन सब जो भी लोग हैं, ये अलग अलग छूटे हुए, ताकत बहुत है। अगर आप ये देखें तो आपके पास ताकत बहुत है, मगर हम लोग छुट-फुट हैं, अलग अलग हैं, अपनी अपनी ताकत का वो करते हैं। हम तो, हमारी इच्छा है, हम भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे। जब हम ही भ्रष्टाचार करेंगे, जब हम ही गलत काम करेंगे, तो हम भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं। हम ही किसी का गला दबाएंगे तो हमारे पास जो लोग जोड़ने आते हैं किसान यूनियन में, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के नाम से जब हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं यूनियन में क्या मिलेगा। तो हमने कहा आपके अधिकारों को मिलेगा, अधिकार जो आपका छुपा हुआ सरकार नहीं देती है, उसके लिए हम लड़ाई करते हैं, वो आपका अधिकार मिलेगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, जो आज की सरकार है और इसके पहले भी सरकारें नहीं हैं, उन्होंने संविधान के विरुद्ध काम किए हैं। संविधान के अंदर किसी ने काम नहीं किया। वो आज की सरकार तो वो दबाना चाहती है। जैसे 13 महीने हमारे इमरान खान जी ने देखा है दिल्ली का हाल, 13 महीने दिल्ली में लोग पड़े रहे, और ये सरकार 13 महीने तक नहीं रुकी। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जैसे ड्राइवर लोगों ने एक दिन के अंदर जुगाड़ किया है, उसी तरह सब लोग एकजुट हो जाइए। ये सरकार तो 1 घंटे में जुट जाए। ये मनमानी कर रही है, आप लोगों को बेचने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। कोई ऐसी संस्था बताओ जो बिक गई, ना बिके लोग, चाहे रेल देख लीजिए, चाहे हवाई जहाज देख लीजिए, कोई भी संस्था ना बिके हो, किसी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती है। आउटसोर्सिंग में ठेकेदार के अंदर काम करना पड़ेगा, किसी बच्चे को परमानेंट कोई सर्विस मिलने को उम्मीद नहीं लगाई आप। चाहे जितना पढ़ा लीजिए, चाहे जितना कुछ कर लीजिए, मगर उसको एक दिन ठेकेदार के अंदर भी काम करना पड़ेगा।
हमको वो अशिक्षित बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है संविधान बचाओ। संविधान को लूट के खा रहे हैं लोग। जैसे हमें अभी जो पता चला कि ईवीएम पे हमारा वो है, हम तो उसके पक्षधर हैं। मैं उसका पूरा संपूर्ण समर्थन करता हूँ कि ईवीएम पे जो भी करेंगे हम अपने संगठन के लोगों को वहां खड़ा करने का काम करेंगे कि ईवीएम का विरोध करें। इसका जो ये मशीन है इसका विरोध करके बैलेट पेपर से चुनाव। और लेकिन सत्ता प्रकार की एक पार्टी ईवीएम के माध्यम से उन वोटों को चोरी करके लगातार सत्ता में बने रहने का जो प्रयास कर रही है, इस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब लोकतंत्र में सभी की भागीदारी रहेगी। और अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति या कुछ लोग उस भागीदारी का हिस्सा बनेंगे तो कहीं न कहीं अभी मानसिंह दादा ने बताया है कि सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया गया है। अभी तो नहीं लग रहा है कि वो बेचा गया, अभी ये लग रहा है कि वो किराए पर दिया गया है, रेंट पर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की योजनाएं बनाकर, जिस तरीके की नीतियां बनाकर उनको अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, आप समझ लीजिए वो जिस तरीके से अंग्रेज जब अपने भारत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम व्यापार करने आए हैं। ये नहीं उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर कब्जा करने आए हैं, गुलामी करवाने आए हैं। उन्होंने जब पटरियां बिछानी शुरू की तो उन्होंने कहा हम यहाँ रोजगार करेंगे, आप लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद 200 साल देश गरीब रहा, गुलाम रहा। और गुलाम कौन लोग थे? क्या उस समय भी जब देश गरीब अंग्रेजों के अधीन था तो सिर्फ छोटे लोग, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, वही लोग गुलाम थे? जो बड़े लोग थे वो गुलाम नहीं थे, वो कहीं न कहीं उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। वही सीन आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी दोहराने का काम कर रही है। पुनः एक बार समस्त पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बांट करके अलग अलग पुनः आप लोगों को उसी दिशा में झोंकने का काम कर रही है, आपको फिर गुलामी की तरफ प्रेरित कर रही है। अरे जिस पार्टी ने राम को बेचने का काम कर दिया, उस पार्टी, वो पार्टी या उस पार्टी के लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। आपको पता 26 जनवरी का पर्व इस बार आप लोग जो स्कूल के समय छात्र जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीने पहले से कितना उल्लास रहता था, कितना तैयारियां स्कूलों में होती थी, कितनी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 22 को तो मैं निकला नहीं, ना मैंने दीपक जलाया, ना झंडा नहीं। वैसे मैं तो बहुत पूजा पाठ बिल्कुल करता नहीं हूँ, कोई मतलब मेरा है। मैंने देखा कि 22 तारीख को जो माहौल था और 26 तारीख के माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। तमाम वाहनों पर झंडे नहीं थे, तमाम घरों पर झंडे नहीं थे। और ज्यादातर लोग 26 तारीख को भी, अभी मैंने कभी डाला है गोपरामो, यही लखनऊ में लगता है, वहां पर बाबा साहब और तथाकथित बुद्ध की मूर्ति, पिछले 20 सालों से गौतम बिरादरी के लोग वहां पर 26 जनवरी, 15 अगस्त को बहुत हर्षोल्लास से कार्यक्रम करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जहां पर हमारे गौतम भाई झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे थे, ठीक उसके अन्य लोगों ने एक बड़ा मंच तैयार करके जय श्री राम का घोष का नारा लगाना, डीजे पर बहुत तेज शुरू किया। उसका परिणाम हुआ कि रात में गांव में हिंसा हुई और कम से कम 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। 2-4 लोग वहां का ग्राम प्रधान थाने में अभी बंद है, अभी मैंने उसकी व्यवस्था करी छोड़ने की। तो ये माहौल कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्रैक्टिकल हो रहा, किस तरीके से आगे लोगों को बांटना है और किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है। अब लोकतंत्र हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो बिल्कुल आज की तारीख में कोई राजनीतिक पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लोकतंत्र को बचा सके। इसलिए जब भी क्रांति होती है तो जनता क्रांति करती है, मरने के लिए और देश को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। उसमें सभी की सहमति, सभी की सहभागिता की जरूरत है। आज जो कार्यक्रम आगे रखा जा रहा है ईवीएम का, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हम दिल्ली भी चलेंगे और जरूरत यहाँ लखनऊ में जहाँ जो कुछ होगी
सबसे आगे की पंक्ति में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी हो, पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। और जितनी भी हमारी टीम है, सभी लोग पूरी मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों के, मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से सबके संपर्क में रहते हैं। अगर मेन लीडर से नहीं तो उनके साइड वालों से है, तो हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहेगा कि उन लोगों को जनता के द्वारा दबाव बनाया जाए कि अगर आप लोग खुलकर सामने नहीं आओगे तो हम लोग आपको भी भगाने का काम करेंगे, आपको भी वोट देंगे। क्योंकि सिर्फ वोट लेने के लिए सरकारें तुम चलाओगे, सत्ता का सुख तुम भोगोगे, और लाठी और गोली खाने के लिए खाली जनता तैयार नहीं, उसके लिए तुम लोगों को भी आना पड़ेगा। और जो आपकी लड़ाई में सहभागिता नहीं कर रहा, शामिल नहीं हो रहा, उसको वोट भी देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ लड़ाई लड़े और सांसद विधायक वो लोग बनके हमारी जो है मेहनत की पूंजी, हमारी मेहनत की कमाई वो लोग खाएंगे, हम लोग फिर यहाँ खड़े से वही रहेंगे। इससे भी हम लोगों को निकलना है। तो मेरा अनुरोध है समस्त जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, काफी अनुभवी लोग हैं, कि आप सब लोग इस पर भी विचार करें। मैं हर तरीके से तन मन धन से जितनी मेरे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ